ओके, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नेटवर्क नगेट्स में। मैं कुलदीप फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं। और आज की जो ये वीडियो है, देखिए ये जैसा कि आप टाइटल पढ़ सकते हैं, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। पहली बात तो ये, दूसरा बहुत जरूरी एक वीडियो एक तरह से मैं मानता हूं इसको फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। चाहे आप पास आउट हो, कॉलेज पास आउट हो, चाहे आप अपने लास्ट ईयर में हो, ठीक है, या फिर आप पास आउट हो चुके हैं, इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, नेटवर्क में हैं काफी टाइम से और ट्रेडिशनल वे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने पिछले काफी टाइम से ये ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबिलिटी, क्लाउड, डिजिटलाइजेशन और ये सारी चीजें सुन सुन के आपको लग रहा होगा कि यार अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता, मुझे अगर पाइथन नहीं आती, अगर मुझे कोई ऑटोमेशन टूल यूज नहीं करना आता, तो मैं आउटडेटेड तो नहीं हो गया हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है उन लोगों के जो स्टूडेंट लेवल पे हैं अभी, कि अगर मैंने पाइथन नहीं सीखी, कोई ऑटोमेशन टूल्स नहीं सीखे, तो क्या मैं इंडस्ट्री के लिए रेडी हूँ? ये जो डिजिटलाइजेशन सारे बिजनेसेस और वो सब आपका हो रहा है, तो क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ, या फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मेरे कॉलेज ने मुझे नहीं सिखाया? आज तो खैर अगर आप बात करेंगे, जैसे मैंने 13 बीटेक पास आउट था, उस टाइम पे ऐसा कोई कोर्स होता ही नहीं था हमारे तो करिकुलम में, खासकर नहीं था। मुझे बाकियों का कोई अच्छे अच्छे कॉलेजेस का नहीं पता, बट यस, आजकल मुझे जहां तक लगता है, जितने मैंने देखे हैं, तो हाँ ये एडेड है, पर वो कितना कराते हैं, रियल इंडस्ट्री से जोड़ के कितना दिखाते हैं, नहीं मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग पाइथन की पूरी स्क्रिप्ट वो सिखा देते हैं आपको, पूरा पाइथन बनाना, पाइथन लैंग्वेज, पर आपको कोड बनाने नहीं आते। आपको यही नहीं पता होता कि इंडस्ट्री में पाइथन का करोगे क्या आप जाके, तो वो दयनीय है काफी, एंड इट फील सैड। बट एनीवे, इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि मैं जितने भी मिथ मार्केट में अराउंड घूम रहे हैं, अभी हवा में जो बातें हैं, उनको क्लैरिफाई कर पाऊं। दूसरा फिर आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपको इस फील्ड में करियर बनाना है नहीं बनाना, आपका इंटरेस्ट है या नहीं, आप इसमें परस्यू करें या नहीं करें। तीसरी बात, ये वीडियो सबके लिए है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, सबके लिए ये वीडियो है। तो लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में एक सरप्राइज है आप सबके लिए, क्योंकि मेरे लिए एक एक्साइटिंग न्यूज है कि अगर आपको ना पता हो, मेरे कुछ बहुत सारे जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं जो जुड़े रहते हैं मेरे साथ मेल्स और कमेंट्स पे, तो उनको पता होगा 21 अप्रैल को हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है, हमारे चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी इन द सेंस की 1 साल पूरा हो जाएगा हमारा, है ना। पिछले लॉकडाउन में 21 अप्रैल में हमने स्टार्ट किया था सीसीएनए की प्लेलिस्ट के साथ। एंड यस, विद योर ब्लेसिंग्स एंड लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना। चलिए, तो एक सरप्राइजिंग ऑफर कह लीजिए उसको, या फिर कोई न्यूज है आपके लिए मान लीजिए। तो मैं जो लाइव बैच लेता हूं अपने सीसीएनए के या क्लाउड के या जो भी अलग, तो 2 लोगों को अपना बैच ज्वाइन करने का फ्री में मैं मौका देने वाला हूँ आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो मेरे 50 डेज सीसीएनए मास्टरी कोर्सेज है, 10-15 कॉपीज उसकी फ्री में बांटने वाला हूँ ऑन 21 अप्रैल। उसके लिए करना क्या होगा, तो जुड़े रहिए लास्ट तक, और तब तक शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अब अगर आप बात करते हैं सबसे पहले ना कि एक नेटवर्क इंजीनियर क्या है, तो ऑटोमेशन की तो हम बात तब करेंगे जब मेरे को ये पता हो कि ऑटोमेट आपको करना क्या है। जो ट्रेडिशनल नेटवर्क इंजीनियर्स थे वो क्या करते थे, तो जब आप सीसीएनए करते हैं या फिर इसी का कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स, वैसे तो सीसीएनए को सबसे बेहतर माना जाता है नेटवर्किंग में एंट्री के लिए, तो जो सीसीएनए के बाद एक्सपेक्टेड होता है आपसे, जब इंटरव्यूअर या फिर इंडस्ट्री के जो लोग हैं जहां पे आप काम करने जाते हैं, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आपको नेटवर्क डिजाइन करना आता हो, एक स्मॉल टू मीडियम बिजनेस के लेवल का, उसको इंप्लीमेंट करना आता हो, डिवाइसेस पे काम करना आता हो कंसोल लेके, और आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग आती हो, ठीक है, लिंक्स के बारे में आपको पता हो। तो वो सारा कुछ काम जब आपने यहाँ पे लिखा हुआ, ये वर्डिंग आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे कि नेटवर्क ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी जो है पिक्चर में कब आती है, ठीक है। तो पहले हमने देखा इंजीनियर्स जो थ्रू आउट पिछले 40-50-60 साल से काम कर रहे हैं, वो क्या करते रहे हैं आज तक, और अभी भी क्या कर रहे हैं, और डिमांड क्या है, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन क्या है अभी, उसके जिसके अनुसार उनको ढलना पड़ रहा है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। एक और चीज बता दूं शुरू में ही, ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेशन तो ऑटोमेट योर पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी थी, जो मैनेजमेंट आपको करना है, वो सारा पार्ट आप किसके ऊपर छोड़ते जा रहे हो, ऑटोमेशन टूल्स के ऊपर, लाइक योर एनसिबल या फिर पाइथन बेस्ड है, एपीआई बेस्ड है, जो भी। चलिए, तो ये प्रैक्टिस है ऑटोमेटिंग की, और ये सारे प्रोसेस ही आप ऑटोमेट कर सकते हो।
प्रोग्रामेबिलिटी आती है जहां पे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके आते हैं ऑटोमेशन को स्केल करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे, एंटरप्राइज, आप वाइड एरिया नेटवर्क और आपका डेटा सेंटर, उस लेवल पे जब आप प्रोग्रामेबिलिटी लाइक पाइथन की हेल्प से उसके जो फ्रेमवर्क है आपके नॉर्नी, नेटमिको वगैरह उन सबको यूज करके फिर आप जब प्रोग्रामेबिलिटी को उसने लार्ज स्केल पे करते हैं, दैट्स योर ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। चलिए अब इतनी हवा क्यों है इसकी प्रोग्रामेबिलिटी की, ये समझ लेते हैं। वैसे तो आपको एक रियलिस्टिक अंदाजा तो हो ही चुका होगा अभी तक, अगर आप नेटवर्क में है, इंडस्ट्री में है, और अगर स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तब आपके लिए थोड़ा सा वो रिलेट करवाना मुश्किल होगा, पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं अगर किसी एक अच्छी कंपनी में, एमएनसी में, तब आप समझ रहे होंगे खुद से। तो दिन ब दिन अगर आप देखोगे नेटवर्क्स बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं, यूजर्स, डेटा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट में बढ़ता जा रहा है, डिवाइसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं नेटवर्क के अंदर। तो उनको अगर आप सोचें कि भाई मैनुअली सारा कुछ कॉन्फ़िगर एंड मैनेज आप कर पाए, तो ये पॉसिबल है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है पहली बात तो। दूसरा, ह्यूमन इंटरवेंशन है तो उसमें क्या होगा, आपके मिस्टेक्स के, कॉन्फ़िगरेशनल एरर्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बेहतर है कि आप वर्कफोर्स में इन्वेस्टमेंट ना करके आप किस में इन्वेस्ट करो, आप ऑटोमेशन टूल्स में, आप उन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करो। तो यही इंडस्ट्रीज कर भी रही है और इसीलिए आपसे एक्सपेक्टेड भी है ये सारी चीजें जिनका हम डिस्कस करने वाले हैं अभी थ्रू आउट दिस वीडियो। ठीक, तो आपको अंदाजा लग गया होगा, और भी कई सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऑटोमेशन पे इतना सारा फोकस किया जा रहा है, क्या सच में इतना जरूरी है या फिर किस हद तक है, और आपको क्या एक्सपेक्टेड है रियली में, आपको क्या कर लेना चाहिए। कि ये हमेशा कभी भी देखोगे जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो सब कुछ सोचते हैं कि यार आपको सारा कुछ ही आए तभी आपको रखेंगे, पर हकीकत जमीन पे कुछ हो रही होती है, तो हम वो समझेंगे। हमारा इस वीडियो के थ्रू मुद्दा, मेरा जो ये वीडियो बनाने का है वो स्पेशली यही है। दूसरा मुद्दा क्या है, बहुत सारे लोगों को ना, मैं भी उनमें से एक था ये वीडियो बनाने से पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सुनता ही आ रहा था पर मैंने कभी ये तो नोटिस नहीं किया, क्योंकि बाकी हजारों काम है यार कि मुझे ऑटोमेशन की तरफ नहीं जाना था अभी। पर लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि यार मेरे को अगर ऑटोमेशन में जाना है तो कहां से शुरू करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि सर ऑटोमेशन में जाना है तो प्लीज कहां से शुरू करें, गाइड तो करो कम से कम, आप कराओ ना कराओ। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कहां से शुरू करें और क्या क्या करें, राइट, क्योंकि ये नया फील्ड है। सिस्को ने भी 2019 में ही अपने सर्टिफिकेशन लॉन्च की, देखिए अब 1.5-2 साल ही हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे लगा कि थोड़ा सा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, या जो भी कोई इस चैनल पे आता है या देखता है, तो यस उनको एक क्लियर आंसर मिलना चाहिए ना। आई होप इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वो आंसर मिला या नहीं मिला। चलिए, तो आजकल आपको नेटवर्क में सिक्योरिटी लेके आनी है, आपको स्केलेबिलिटी डालना है, आपको एक्सपेंड करने हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हो तो कुछ भी आजकल सबका आंसर ही क्या हो रखा है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन लाओ जी, अच्छा कोई बात नहीं, क्यों करें ऑटोमेट, कुछ चीजें मैंने बता दी। एक यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बहुत अच्छा सा, विच इज व्हाट, एजिलिटी। तो अगर आप देखेंगे एक वर्ड है, विच वन इज दिस। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑपरेशंस हैं जो, और आपके ऑपरेशनल टीम्स हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, देखो जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, लाइक फेसबुक बनाई थी किसी ने, इंस्टाग्राम बनाया किसी ने, या उस तरह, ये तो बहुत ओवररेटेड है, और भी आपके पास हजारों एप्लीकेशन है जो आप यूज करते हैं। चलिए, हो क्या रहा है इंडस्ट्री में, अगर आप देखोगे जो ऐप डेवलपमेंट है ना, उसमें जैसे ही आपने ऐप के अंदर कोई अपडेट लाए, आप उसको उसी टाइम, रियल टाइम में ही आप टेस्ट करके देख सकते हैं, समझिए, और उसमें आपको चेंजेस करने में बहुत कम टाइम लगता है। पर नेटवर्क के केस की अगर आप बात करेंगे, नेटवर्क इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स और इतने सारे फैक्टर्स, वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है कि आपको अगर एक सिंगल चेंज भी करना है तो पहले इस लेवल की मीटिंग बुलाओ, फिर उस लेवल की, फिर उसका एसओपी तैयार करो, फिर उसकी अप्रूवल लो, तो वो टाइम इतना लग जाता है कि इंडस्ट्री से अब नेटवर्क ना पिछड़ता जा रहा था। ठीक है, क्योंकि वो स्लो थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, डिलेज बहुत ज्यादा थे, तो मैनुअल जो प्रोसेसेस थे नेटवर्क्स के, वो बोटलनेक बनते जा रहे थे। नेटवर्क के बोटलनेक होता है जो सबसे कमजोर कड़ी हो। ठीक है, तो अब हमें वो नहीं बनना था, इसलिए हमने क्या डाला है नेटवर्क के अंदर, ऑटोमेशन, ताकि हम भी जो पेसअप हो रही है इंडस्ट्री आपकी, उसके साथ चल पाए, उसी स्पीड के साथ। और साथ में हम क्या ऐड करें, तो ये सारी चीजें तो हम करेंगे। खैर, जो बेसिक नीड थी वो ये है जो मैंने आपको बता दी है अभी। चलिए जी, देन अगर आप देखें तो ये कुछ पॉइंट्स और हैं, सेम पॉइंट्स हैं, आप देख लेना एक बार इनको, कि वो जो मैंने डिस्कस किया है अभी। फिर नेटवर्क ऑटोमेशन का फ्यूचर क्या है, अभी तो कुछ नीड हमने समझी है कि ऑटोमेशन लेके ही क्यों आए हम, क्यों जरूरी है, इंडस्ट्री क्यों इसको अडॉप्ट कर रही है इतना स्पीडली, और अभी की आप नेटवर्क ऑटोमेशन को फ्यूचर में कहां देखते हैं, ये वो वाली बात है।
ठीक है। तो अगर आप देखें सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है, इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग है, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, ये जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज आप देखो सारा का सारा जो गेम अभी किसका हो रखा है, क्लाउड का। ठीक है, तो मल्टी क्लाउड, इवन मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट की बात हो रही है, अभी मैं डिस्कस करता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। तो जैसे ही एंटरप्राइजेस स्केल करते हैं अपने नेटवर्क को, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो उसके साथ उनके लिए थ्रेट्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, उस थ्रेट को भी, उसको एड्रेस करना, उस थ्रेट वाले चैलेंज को भी। अब देखो ये दोनों तीनों जब भी चीजें हैं, पहले मैं एक बार क्लाउड को ही डिस्कस कर लेता हूँ। क्लाउड का मतलब, अब कुछ इंडस्ट्रीज को सोचो, कुछ टाइम पहले ना जब AWS, Amazon, अलीबाबा, GCP, गूगल क्लाउड और ये सब आए, तो जो एग्जिस्टिंग अच्छे अच्छे प्लेयर थे ना मार्केट के, उन सबको डर लगने लगा आइसोलेट होने का, और एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, पिछड़ा होने का। क्यों? उनका सारा का सारा जो इंफ्रा था ना, वो फिजिकल अपने सर्वर में इन्वेस्ट कर रखा था उन्होंने, और बाकी लोग किसकी तरफ जा रहे थे? क्लाउड की तरफ। अपना खुद का सर्वर नहीं लगाया मैंने मैंने गूगल से ले लिया या फिर अमेजोन से ले लिया। जो सर्विस खुद के सर्वर वाले लोग 1000 रुपए में आपको देते हैं वेबसाइट की या कोई भी और एप्लीकेशन की, वो आप इवन 100-200 रुपए में दे सकते हो, इतना सस्ता पड़ता है क्लाउड। अब आप सोचो कि अगर आपका खुद का एग्जिस्टिंग इंफ्रा है तो आपसे कौन सर्विस लेगा? जब आपको मार्केट में 200 रुपए में चीजें मिल रही है, आप 1000 रुपए में बेच रहे हो, तो सब कहां जाएंगे? क्लाउड में। तो इसलिए ये नीड है इस टाइम की कि क्लाउड के लिए आपको ऑप्ट करना ही पड़ता है। तो आजकल इसीलिए देखोगे आप, जितने भी मेन प्लेयर्स हैं नेटवर्क में, सब क्लाउड की तरफ जा रहे हैं। सिस्को भी काम कर रहा है, हुआवे भी काम कर रहा है, सब के सब क्लाउड में एंट्री कर रहे हैं। जो नहीं थे, जैसे अमेजन सबसे मेन प्लेयर है, सबसे पहले आया था, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा लेट कर दिया पर दे रहा है दुरुस्त है, वो भी अभी है। अलीबाबा भी इंडिया में एंटर कर चुका क्लाउड के फील्ड में, गूगल तो है ही काफी टाइम से। तो बहुत सारे लोग क्लाउड के अराउंड ही अपने नेटवर्क्स बिल्ड कर रहे हैं। चलिए, फिर बात जब इस तरह के नेटवर्क्स की आती है तो सिक्योरिटी की आती है। अब सिक्योरिटी, इतने मान लो एक कंपनी के पास 10 लाख यूजर बेस है, अब उनको प्रोटेक्ट करना डेटा को और उनके सर्विसेज को, तो ये किसी इंजीनियर के टीम के बस की बात नहीं है। वहां पे आपको और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी इस तरह की टेक्नोलॉजीज लानी पड़ती है। इसीलिए बोलते हैं फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पर नेटवर्क इंजीनियर्स को करना क्या पड़ेगा? जो एग्जिस्टिंग है अभी या फिर जो न्यूली एंटर करने वाले हैं, उनको थोड़ा अपना एक तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा अपस्किल करना पड़ेगा अपने आप को। बात करते हैं आगे कि कौन सी स्किल्स हैं जो आपको ऐड करनी पड़ेगी, ताकि आप क्या ना हो जाए, मैं ये वर्ड भूल जा रहा हूं अभी, है ना, ऑब्सोलेट ना हो जाए। हाँ, तो ऑब्सोलेट ना हो। पर दूसरी वो भी हम बात करेंगे कि अगर आप कोर नेटवर्क में रहना चाहते हैं, आप ऑटोमेशन में जाना ही नहीं चाहते, तो क्या आपके लिए कोई स्कोप है? तो उसकी भी हम बात करते हैं। चलिए, आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन क्या है क्या नहीं है। चलिए, हु शुड बी थिंकिंग अबाउट गेटिंग इनटू, कौन किसको जाना चाहिए ऑटोमेशन में, प्रोग्रामेबिलिटी में, किसको नहीं जाना चाहिए? तो यहाँ पे आप देखिए, यही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, कि कोई फ्रेशर है जिसको करियर स्टार्ट करना है, कोई एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है जो शिफ्ट करना चाहते हैं अपने करियर, कोई कंसल्टेंट है जो अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, हॉबिस्ट हैं, जिनको लगता है कि हाँ यार ये एक नया टेक बज है तो इस पर काम करते हैं। चलिए, और हो सकता है कि कल को ये फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर्स भी बने, अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें, कोई सर्विस लॉन्च करें कि जो हिट हो जाए मार्केट में। तो यू नेवर नो। चलिए, क्या कोई करियर स्कोप है ऑटोमेशन में? जी हाँ, जहां पे भी नेटवर्किंग होगी, जहां पे नेटवर्क इंजीनियर्स की डिमांड हो, क्योंकि देखो ऑटोमेशन के टूल को कौन हैंडल कर रहा होगा? ऑटोमेशन होती है नेटवर्किंग के ऊपर, और डेवलप होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो पहले देखो ट्रेंड क्या होता था, नेटवर्क इंजीनियर्स अलग होते थे और एप्लीकेशन ऐप या फिर डेवलपर्स अलग होते थे। आजकल आ गया नया ट्रेंड। आजकल ट्रेंड क्या है कि आप बनते हैं नेटवर्क डेवलपर। क्या बनते हैं? नेटवर्क डेवलपर। मतलब क्या हुआ कि आपको नेटवर्क इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए, जो कि बोलते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, और आपको डेवलपमेंट भी आनी चाहिए। तो एक नया ही वर्ड निकाला इन्होंने, नेटवर्क डेवलपर। पर डोंट वरी, अगर आपका प्रोग्रामिंग में हाथ उतना अच्छा नहीं है तो हम उसकी भी बात करेंगे, किस हद तक की प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए ऑटोमेशन के लिए। और अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड से हैं तब इसमें आना चाहते हैं, तो किस हद तक की नेटवर्किंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही इश्यूज को हम एड्रेस करने वाले हैं। चलिए, फिर अगर आप बात करोगे कि भाई ऑटोमेशन की वजह से क्या आपकी जॉब चली जाएगी, अगर आप एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंजीनियर हैं, या फिर आपका मन है नेटवर्किंग में जाने, जैसे हम बहुत बार बैच लेते हैं और +2 वाले लोग हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, या फिर इंटर्नशिप वाले, वो बोलते हैं कि सर मजा आ गया नेटवर्क में, तो बहुत बढ़िया चीज है, मेरे को तो इसी में करियर बनाना है, इसी में NANP करके, या फिर सिस्को में नहीं तो किसी और वेंडर में, जूनिपर वगैरह। पर स्टिल वो नेटवर्क में जाना चाहते हैं। तो क्या अब वो जाए नेटवर्क में, इंजीनियर्स बने या ना बने? ठीक है, तो अब ये कुछ
फैक्ट्स लिखे हैं यहाँ पे मैंने, आप देखेंगे इनको तो आपको हकीकत समझ आ जाएगी। और ये इंडस्ट्री का डेटा मैंने खुद से नहीं लिखा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं कि भाई ये जो कहने वाले हैं ना कि आपकी नेटवर्क इंजीनियर्स की जॉब आने वाले समय में ये रिप्लेस कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा, टूल्स रिप्लेस कर देंगे या एआई रिप्लेस कर देगा, कुछ नहीं है। आप शिफ्ट करिए अपने आप को, अपस्किल करिए, आप कहीं नहीं जाने वाले। कुछ एग्जांपल देता हूं आपको बहुत अच्छे वाले, आप समझेंगे कि हाँ यार कोई कहीं नहीं जा रहा, सब कुछ इधर ही है। सी, यहाँ पे एक आर्टिकल भी है, आप इसको पढ़िएगा। इस किसके बारे में है? व्हाई नेटवर्क ऑटोमेशन इज नॉट जॉब किलर। हम कभी भी आउटडेट नहीं होंगे, क्योंकि हम देखो कहां से शुरू कर किया है हम लोगों ने, जो नेटवर्क, हमसे हमारा मतलब है नेटवर्क इंजीनियर से, राइट। तो डायल अप जो नेटवर्किंग हुआ करती थी बहुत टाइम पहले, हम तब भी थे, वो डिमांड में नहीं है पर हम अभी भी डिमांड में है। क्लाउड कंप्यूटिंग आई और हम भी एग्जिस्ट करते हैं उसके साथ साथ, हमने भी अपने आप को ढाल लिया, ठीक। चेंज हुआ टेक्नोलॉजीज में, पर नेटवर्क इंजीनियर्स ने अडॉप्ट किया अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से। तो नेटवर्क इंजीनियरिंग वही उसी ग्रोथ से बल्कि ज्यादा बढ़ रहा है, उसका ग्राफ वो कम नहीं हो रहा है कभी भी, ठीक। तो वो कभी भी अप्रूव कर ही नहीं सकता, वो आपको जड़ से उखाड़ने वाली बात होती है ना कि नेटवर्क इंजीनियर्स का फील्ड ही खत्म, नो कभी होगा ही नहीं, राइट। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि यार एक फुलफिलिंग करियर बनाना है, मेरे को एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में नहीं फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में काम करना, तो बेहतर होगा आप अपने आप को अपस्किल कर लीजिए। क्योंकि देखो अगर आप नेटवर्क में ही रहते हो, एक बहुत अंदर की बात बताता हूँ इस इंडस्ट्री की, और इसकी नहीं कोई भी इंडस्ट्री हो, आपको किसी ना किसी नए 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 प्रोडक्ट पे काम करता ही रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक ही इंडस्ट्री में एक ही कंपनी में है, उस कंपनी का नेचर होता है हमेशा इवॉल्विंग, वो हमेशा इवॉल्व करती रहती है, नए नए तरह के कस्टमर मिलती है, नई तरह की सर्विसेज देनी पड़ती है, तो नई टेक्नोलॉजीज पे उसको काम करना पड़ता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने शुरू किया था सिर्फ सीसीएनए पढ़ाने से, हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक से, सीएनए से। फिर मेरे को मेरा पढ़ाने का तरीका शायद लोगों को पसंद आया, बोले कि यार सर आप क्लाउड भी पढ़ा लो, चलो यार क्लाउड में भी अपग्रेड कर लेते हैं। आप सर ऑटोमेशन पढ़ा लो, अब मेरे लिए बिल्कुल नया था तो प्रोग्रामिंग और वो सब नहीं थी, पर चलो ठीक है यार इधर भी चलते हैं, देखते हैं फिर कैसा है। तो ये सब कुछ रिसर्च किया और ढूंढा कि हाँ कहाँ से शुरू करें, क्या क्या करें, फिर लगा कि चलो यार आपके साथ भी शेयर कर दूं, तो ये तब ये वीडियो बन रही है, ठीक। तो जब आप खुद को उस माहौल में, उस माइंडसेट में ढाल लेंगे, तो कुछ मुश्किल नहीं है, ना अपस्किल करना मुश्किल है, ना फिर इंडस्ट्री के साथ बदलना मुश्किल है। बोलते हैं ना खड़ा हुआ तो, रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो वो नहीं करना है हमें। और ये तो आपको अपने पारिवारिक जो वो है ना मसले, उनमें भी काम आती है ये चीज तो, कि अगर आप एक ही अप्रोच के साथ सोचो अपनी जैसे आप बैचलर थे, दोस्तों के साथ जिस तरह से रहे, फिर गर्लफ्रेंड है, फिर आपका सोचो कि चलो यार अब मैरिज का टाइम आ गया, और उसी मतलब आप नादानियों से या फिर उन्हीं बेवकूफियों से अगर आप सोचे ना मैरिज के बाद और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाओ, तो वो गलत है ना। थोड़ा सा अडाप्ट होना हमें चाहिए, कुछ टाइम सिखाता है। तो ये वही वही सारी चीजें जिंदगी में, जो हम अगर जो अच्छी जिंदगी जी लेता है ना, जो अच्छा जीने वाला है, वो एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर भी है। आप ये बात याद रखना, ये कोई दो अलग अलग पहलू नहीं है, एक ही है। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं हम। वी विल नेवर गो आउट ऑफ वर्क, सी, ये मेन मुद्दा है, ये मेन चीज है, ठीक। हम हमेशा रहेंगे, चलिए किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ काम करते हुए, पर यस नेटवर्क इंजीनियर्स हमेशा रहेंगे। अब बात आती है कि क्या आपको भी क्रेजी होना चाहिए ऑटोमेशन को लेके? अब वो देख लो आप। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को प्रोग्रामिंग के नाम से ही नफरत है, चलो मैं लिनक्स पे और ये सब कुछ काम करना ही नहीं चाहता, मैं सीसीएनए में अच्छा हूँ, मैं सीसीएनपी में अच्छा हूँ, मैं जूनिपर कर लूंगा, मैं हुआवे कर लूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, आप एक्सपर्ट बनो। इसके लास्ट में ना जब ये स्लाइड करूंगा मैं, आपको एक बहुत कोर बात बताऊंगा, और उसके बेसिस पे आप समझोगे कि सही है यार, मैं जो कर रहा हूं अगर उसको एक्सपर्टीज लेवल पे करता चला जाऊं, तो मेरी डिमांड हमेशा रहेगी, ठीक है। तो पर अच्छा होगा अगर आपको कंपटीशन कम करना है, आपको अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले बंदों के साथ, उन टीम के साथ काम करना है जिसमें बोलते हैं ना मोर फुलफिलिंग एक जॉब जो रहती है, करियर जो रहता है, हाँ उसमें आपको जाना है, तो अच्छा होगा कि आप अगर इंडस्ट्री के साथ खुद को कीप अप कर पाए तो, ठीक है। पर जरूरी नहीं है, ये मत समझिएगा आप कभी भी कि अगर आपने ऑटोमेशन बिल्कुल कोर वाला नहीं सीखा तो आप रिप्लेस हो जाओगे, आप ऑब्सोलीट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री 40-50 साल से वैसे ही चल रही है, और ये बहुत पुरानी बातें हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब लोग बोलते थे कि यार रोबोटिक्स आएगी और लोगों की जॉब खत्म कर देगी, रोबोटिक्स भी आ गई, लोग आज भी जॉब कर रहे हैं, आज भी मजदूरी कर रहे हैं, पहले ही मजदूरी करते थे, आज भी लोग, कुछ लोग मैनेजर है, पहले भी लोग मैनेजर हुआ करते थे, आगे भी लोग एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, अभी भी है, पहले भी हुआ करते थे, सब ऐसे ही चलेगा मेरे भाई, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है किसी भी मुद्दे पे, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे, एक ये ना मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं इसको वो नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए
ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड। ओके, बढ़ते हैं आगे हम। टॉप प्लेयर्स कौन है आपके ऑटोमेशन में अभी? तो ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं कुछ इंडस्ट्रीज के। सिस्को सबसे पहले, और आई थिंक सर्टिफिकेशन सिस्को ने लॉन्च किए होंगे जहां तक मुझे लगता है। अब इसको गूगल कर लेना एक बार। ये कुछ और प्लेयर्स हैं, मतलब वो फ्यूचर ऑफ ऑटोमेशन मैंने बोला था ना, तो आप किन कंपनीज में जो टॉप प्लेयर्स है उनमें अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, अगर सर्टिफिकेशन वगैरह करते हो या फिर अच्छे से पढ़ लेते हो। बाकी इसके अलावा जरूरी नहीं कि यही है, और भी छोटी मोटी बहुत सारे हजारों कंपनियां हैं जो ऑटोमेशन में अभी इस टाइम डील कर रही है। ठीक है, क्या ये मुश्किल है? अच्छा, ये है सबसे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द वीडियो। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं और ये बिल्कुल सिंक करेंगी आपके साथ, मैच करेंगी। आप कहोगे कि बहुत सही बात बोली है। कैसे? कि मुश्किल क्या है? चेंज है ना। कभी भी कोई बदलाव आता है, आप कॉलेज में है मान लो, जैसे मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। तो भाई कॉलेज में थे, 9 साढ़े 9 बजे उठे यार, जैसे 9:30 10 बजे कॉलेज में जाना होता था, 9 बजे 9:15 बजे उठे, बाइक उठाई, या फिर मैं कुछ टाइम तो साइकिल भी गया था कॉलेज में, और उससे पहले फिर बस में भी जाते थे। तो बहुत सारे जो भी आपका ट्रांसपोर्ट का मीडियम रहा होगा, तो आप क्या करो, कॉलेज का जब टाइम था वो गुजार दिया आपने उसी तरह से, और फिर जब आप जॉब में जाते हो, जैसे फिर हम दिल्ली गए एनसीआर में, फिर जॉब स्टार्ट की। वहां पे क्या होता था, शुरू की जॉब ऐसे मिल गई कि भाई 8 बजे उठो और 9 बजे तक 1 घंटे का ट्रेवल होता था कैब में, और फिर 9 सवा 9 बजे। तो अच्छी जॉब थी, ऐसा नहीं है, और काम भी कोई ऐसा हार्ड वर्क और वो सब नहीं था, पर वो जो एक चेंज था ना, दिमाग को जो आदत पड़ी हुई थी 4 से 6 साल से कि यार हाँ यही रूटीन है, और इसी तरह से आप पेपर से पहले पढ़ो और 6 महीने मजे लो। तो वो जो बदलाव था सिर्फ वो मुश्किल था। अब वो चीज समझ में आती है, और मैं अगर एक एडवाइस दूं किसी को भी कि भाई आप किसी भी फील्ड में कैसा भी करियर बना सकते हो, पर सिर्फ एक गिव अप मत करना। सिर्फ ये याद रखना कि यार बस ये काम मुश्किल नहीं हो रहा है मेरे साथ, जो भी है ये मेरा दिमाग है ना बस गेम प्ले कर रहा है, ताकि मैं अपने पुराने कंफर्ट जोन में चला जाऊं। तो अब भी ये आपके लिए अगर जरूरी है, इंटरेस्टिंग है, आपकी हॉबी है, तो आप थोड़ा सा इसको परस्यू करोगे, कैरी ऑन करोगे, तो वो फिर कंफर्ट जोन उधर वाला छुटता जाएगा, नए में आता जाएगा, और आप धीरे 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 धीरे, मुश्किल लग रहा है छोड़ दो, थोड़ा रुक के फिर करो, कुछ और करने लग जाओ। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती है अपने दिमाग को बेवकूफ बनाने की। पर ये याद रखना, ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग ये मुश्किल नहीं है कभी भी। या तो ट्रेनर मुश्किल था, बेवकूफ था, जो अच्छे से नहीं पढ़ा पाया आपको, या फिर आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। तो ये मुश्किल नहीं है भाई। ठीक, सब कुछ मुश्किल होता है ऐसे तो। सिंगल रहना भी, मैरिड भी होना, गर्लफ्रेंड रखना और नहीं भी रखना, सब मुश्किल है। तो आसान तो कुछ है ही नहीं। चलिए, अच्छा, अब ये सवाल उन लोगों के लिए है जो नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हैं, जैसे सीएससी बैकग्राउंड से, सॉरी आई उससे क्या बोलते हैं, सीएससी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जैसे मैं हूँ, या फिर कोर जिन्होंने नेटवर्क में ही जो लोग अभी काम कर रहे हैं। तो वो क्या पूछेंगे कि अब ऑटोमेशन है यार, ये प्रोग्रामिंग की बात आती है, मेरे को पाइथन सीखनी पड़ेगी, मुझे ये वाली लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ये शेफ है, पपेट है, पता नहीं क्या क्या टूल सीखने पड़ेंगे, तो मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, चलो हार मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। प्रोग्रामिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं बनना है प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो यूज करके हम प्रोग्रामिंग से भी गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको सच में जाना है इस फील्ड में, तो हम ये बैरियर नहीं आने देंगे प्रोग्रामिंग वाला। और सेम चीज है किसके लिए, जो आपके प्रोग्रामर्स हैं उनको अगर इसमें आना है, तो नेटवर्किंग के बारे में क्या, तो यस वही है सेम, कि इसको बैरियर नहीं बनने देना है। बल्कि अगर आप बोलोगे ना नेटवर्क वालों के लिए प्रोग्रामिंग थोड़ा सा टफ बोल सकते हो, क्योंकि उसका माइंडसेट और वो चीजें चेंज होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, पर इसमें इतना नहीं लगता। ठीक, क्योंकि अच्छा, एक और चीज हेल्प के लिए अगर आप बोलो, ये वाला जो पार्ट है इसका मैंने पूरा फ्री में A to Z ट्यूटोरियल, अगर आपको पता हो हमारे चैनल, अगर आप नए हैं तो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, अदरवाइज अगर आप रेगुलर है हमारे सब्सक्राइबर तो आपको पता ही होगा। ठीक, जो चैनल की हमने शुरुआत ही की थी वो इस CCNA के कोर्स से ही की थी। तो इसमें बहुत हेल्प करेगा आपको, कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ऑटोमेशन में नेटवर्क वाला पार्ट करने के लिए। तो सिस्को क्या ऑफर करता है आपको ऑटोमेशन में, तो एक एसोसिएट लेवल का ये जो पैटर्न रखता है सिस्को, वही फॉलो किया है इन्होंने। एसोसिएट लेवल का बेसिक करो, डेवनेट एसोसिएट, फिर आप स्पेशलिस्ट का कर लो, फिर प्रोफेशनल का। एक्सपर्ट का भी इन्होंने दिया नहीं है, ये इस पे काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट का सोल्यूशन और उनका सर्टिफिकेशन। ठीक, तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, आपको बहुत सारी चीजें सिस्को के बारे में पता चल जाएगी, ऑटोमेशन में वो क्या डील करते हैं क्या नहीं है, स्किल क्या क्या चाहिए आपको। अब ये आती है वो वाले क्वेश्चन का आंसर जो हमने शुरू में बोला था कि अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पे देखो 6 चीजें लिखी हुई है, जिस ऑर्डर में लिखी हुई है उसी ऑर्डर में आप सीखिए।
ठीक। पाइथन गिट, ये पाइथन पहले हो सकता है, ये बाद में, या फिर दोनों, इन पे तो दोनों पे एक साथ काम करो। तो चल शुरू से करते हैं। नेटवर्किंग, तो ऑटोमेट हम किसको कर रहे हैं? नेटवर्क्स को। तो सबसे पहले तो आपको नेटवर्क को ही सीखना पड़ेगा, फिर लिनक्स सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलमोस्ट टूल्स है ना आपके ऑटोमेशन वाले, वो लिनक्स पे ही काम करते हैं। ठीक है। एनसिबल सीखिए, यहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा बेसिक ऑटोमेशन वाला। कुछ स्क्रिप्टिंग सीखोगे, थोड़े बहुत डिवाइस एक आधा खुद से टेस्टिंग एनवायरनमेंट में काम करना सीखोगे। फिर आपको इसका करना बड़े स्केल पे, कि ठीक है यार अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूं। और ये स्पेशली जब आप वर्किंग है ना, तब बहुत हेल्प करेगा आपको। तो मैं बोलता हूँ कि कोई जॉब पकड़ लो छोटी मोटी, और वहां पे जब आपके लिए काम करने के लिए डिवाइसेज होंगे ना, तब मजा आएगा। फिर पाइथन सीखो। फिर गिट क्या होता है? गिट का मतलब हुआ, आपने ना अब मान लो एक प्रोग्राम बनाया, एक स्क्रिप्ट बना दी अपने डिवाइसेज के लिए, वर्जन होगा 1.0, मतलब ये आपको करना है। अब कल को आप क्या चाहते हो कि थोड़ा सा यार ना, अब मैं लेवल अप करता हूँ, एडवांस करता हूँ, इसमें थोड़े चेंजेस करता हूँ, पर मान लो खुदा ना खास्ता वो चेंजेस गलत हो गए, तो आपको रोल बैक करके अपने 1.0 वर्जन में तो आना है ना, 1.1 से। तो वो कहाँ पे सेव करोगे? ऐसा नहीं है कि आपने अपने किसी ड्राइव में रख दिया या पेन ड्राइव में डाल दिया ईमेल पे, नहीं, उसके लिए स्पेशली एक बनाया गया है। आप इसको जाना इस वेबसाइट पे, और आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप अपने सारे के सारे जो वर्जन है ना आपके, उनको इंस्टॉल करके स्टोर करके रख सकते हो। तो जब भी आप, और टीम्स, इवन अगर आप 5 7 3 4 लोग हैं सीखने वाले या नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, तो आप अपने कोड्स वगैरह, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगा के आप इसको इजीली सीख सकते हो। लाइनक्स का आपको पता होगा, उबुंटू, रेड हैट। उबुंटू से स्टार्ट कर लोगे बेहतर है। रेड हैट क्या है, थोड़ा सा वो कोर की तरफ चला जाता है, थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो उबुंटू से स्टार्ट करेंगे हम। नेटवर्किंग हुई, फिर उबुंटू सीखा, फिर एनसिबल सीखा, फिर पाइथन हमने स्टार्ट किया, गिट। रेस्ट एंड एपीआईज का मतलब कहाँ आता है? अब अपने जो, अच्छा चलो फिर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्लाइड क्या बोलती है? यहाँ पे आपको खुद से ना एक ईमानदारी भरा सवाल पूछना होगा कि अभी मैं किस लेवल पे हूं। देखो इस वाले स्लाइड पे आगे खुद से पूछो, आपको नेटवर्किंग कितनी आती है? लाइनक्स, अगर आपको ये बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना, तो माय फ्रेंड आपकी जो जर्नी है थोड़ी सी टफ कह लो, लंबी कह लो आप, वो आपके ऊपर है। तो लंबी होने वाली है, आपको बहुत कुछ सीखना है। अगर इनमें से 2 3 चीजें आपको आती हैं, तो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, प्लस चैलेंजिंग भी रहेगा, तो वो ज्यादा जबरदस्त रहने वाला है। ठीक। तो ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपका रास्ता अलग होगा, आपका टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, उस हिसाब से है। आपको थोड़ा बहुत आता है, मान लो आपको जैसे इनमें से नेटवर्किंग पहले से आती है, जैसे मुझे नेटवर्किंग पहले से आती है, मुझे लिनक्स पहले से आती है, फिर मैंने एनसिबल सीखना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था जब लिनक्स मुझे आती थी। पाइथन मैंने थोड़ी बहुत कभी ऐसे हॉबी के लिए पढ़ी थी, तो वो बाद में मुझे सीखनी आसान हो गई थी। गिट मेरे लिए बिल्कुल नया था, तो ये मुझे काम करना है इस पे अभी। रेस्ट एंड एपीआईज मैंने सीसीएनए जब आपको करवाया था, याद होगा, तो उस टाइम मैंने पढ़ा था बहुत अच्छे से थियोरेटिकल, पर प्रैक्टिकल नहीं किया था, तो अभी उसका मौका मिलेगा। ठीक। तो ये आपको यही इस तरह के सवाल खुद से पूछने हैं कि आप किस लेवल पे हैं। और लेवल से मतलब आप देख लेंगे, यहाँ पे कंप्लीट बिगिनर है, आप नेटवर्क से और लिनक्स सीखने से स्टार्ट करिए। जब लिनक्स में आपका कमांड थोड़ा ये होने लगे कि हाँ मुझे कमांड लाइन का पता चल गया, और आप यूजर चेंज करना, आप फाइल्स बनाना, फोल्डर बनाना, परमिशन चेंज करना, वो सब सीख गए, फिर मतलब आप कमांड लाइन को होल्ड करना सीख गए थोड़ा, फिर आप एनसिबल पे काम करना स्टार्ट करो। ठीक है। फिर जब लगे कि हाँ यार अब थोड़ा बहुत कमांड लाइन पे काम करने लग चुका हूं मैं, फिर आप थोड़ा टेस्टिंग एनसिबल और ये सब का यूज करके एक दो डिवाइस पे उसका बैकअप लेना शुरू करो। ठीक है। और कुछ एकाधिक कमांड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, पर याद रखो उसी डिवाइस पे करो जिन पे अगर कुछ गलत हो भी जाए, तो आपका प्रोडक्शन नेटवर्क पे फर्क ना पड़े, स्पेशली अगर आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में। ठीक है। ऐसा थोड़े बहुत टाइम तक करो, जब कॉन्फिडेंस आने लगे, तो फिर आपको क्या करना है कि भाई अब मैं थोड़ा लेवल अप करता हूं। इस वाली स्लाइड पे भी आएंगे हम, प्रोग्रामेबिलिटी कहाँ आती है और वो सब कुछ। ये वही है कि जब आपने एनसिबल लिनक्स सीख लिया, तो आप क्या सीखना शुरू करो फिर? पाइथन। तो ये इसलिए मैंने लिखी है वाली स्लाइड, नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी इन पिक्चर। पाइथन सीखो, फिर गिट पे काम करो। ठीक। और जब आपको लगे कि हाँ यार अब सही है, मेरा हाथ बैठ गया, मैं अब बिल्कुल सेटिंग हो गई है, मेरी दिमाग में एक माइंडसेट बन गया, मैं कुछ टाइम से 3 महीने 6 महीने से काम कर रहा हूँ। और वो डिपेंड भी करता है यार आपकी कैचिंग पावर कितनी है, आपका इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, या फिर आपको इसको इस फील्ड में जाने की जरूरत कितनी है। ठीक। आप कितना कंज्यूम कर पा रहे हो कंटेंट को, वीडियो, ऑडियोज या फिर डॉक्यूमेंट्स है, तो उतने ही हिसाब से आपका इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू होगा, उतनी ही आपकी कैचिंग पावर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो ये एक जर्नी है, आई होप मैं कामयाब हो पाया हूं आपको ये बताने में कि कहां से शुरू करो
और फिर कहां तक जाना है, और उसके बाद फिर लिमिट तो है ही नहीं। क्योंकि क्यों नहीं लिमिट है, जब यहाँ पहुंचोगे ना रेस्ट एंड एपीआईज पे, यहाँ पे इतने ऑप्शंस है, इतने ऑप्शंस हैं। इवन आप क्या बोलते हैं, एक उसमें जाओगे ना वेंडर में, तो उनके स्पेसिफिक खुद के टूल मिलेंगे। दूसरी कंपनी में जाएंगे, वो बोलेंगे कि यार उस पे नहीं, मेरे को इस टूल पे काम करवाना है तुमसे। तो यहाँ पे तो लिमिट ही नहीं है। इतना इंटरेस्टिंग, इतना जबरदस्त करियर है कि तुम सोच नहीं सकते। हाँ, चैलेंजिंग है, और नया हमेशा करते रहना पड़ेगा, नया हमेशा आपको सीखते रहना पड़ेगा। ठीक, हमेशा अपने आप को मैं, मेरी तो थ्योरी है, मैं यहाँ पे मानता हूँ अपने आप को बिल्कुल कंप्लीट बिगिनर, और शायद इसी ने मुझे बहुत हेल्प किया है, बहुत सारी कम टाइम में नई नई चीजें सीखने में। चलिए, तो अब ये एक आंसर है यहाँ पे आपके लिए कि भाई पाइथन ही क्यों, इतनी सारी रूबी, पर्ल या जावा और ये सब एप्लीकेशन है, लैंग्वेजेस हैं, तो आप उनको क्यों ना करें, पाइथन को क्यों करें। तो यहाँ पे कुछ आंसर लिखे हैं मैंने, आप देखोगे समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है आपका, इंटरप्रेटेड बेस है, और आपका जो चाहिए बिल्कुल इजी कोड में, सिंपल शब्दों में बहुत आसानी से आप लिख के और डायरेक्ट एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो कोई कंपाइलर वगैरह कुछ नहीं चाहिए इस लैंग्वेज को। तो सिंपल अगर मैं वर्डिंग में बोलूं, पाइथन इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू वर्क विद। जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश, जो है इंग्लिश लैंग्वेज सबसे आसान है सीखने में, उसी तरह से पाइथन लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज में सबसे आसान है सीखने में। और इसको एग्जीक्यूट करना, इससे कोड बनाना, और जो आपको करवाना है एप्लीकेशंस वगैरह से, वो बहुत आसान है। इसके फ्रेमवर्क बहुत आसान है, इसको काम करना इसके ऊपर वो बहुत आसान है। इसको इंटीग्रेट करना बाकी एप्लीकेशंस के साथ, डिवाइसेस के साथ, ऑटोमेशन में वो बहुत आसान है। ठीक है, और आसान का मतलब ये नहीं कि कम फीचर देगा, नहीं, सबसे ज्यादा फीचर देता है आपको। तो जब हम करेंगे इंशाल्लाह, पाइथन पे पहुंचेंगे, तो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो यस, अब ये थोड़ा सा वो है कि भाई एपीआईज और रेस्ट, जब स्केलेबिलिटी की बात आती है तो आप ये सब कुछ पाइथन और एपीआईज की बात करते हो। जब छोटा मोटा नेटवर्क है, कुछ एक डिवाइसेस है, तो आप नॉर्मली एनसीबल और उन सबसे भी काम चला सकते हो। और भी टूल्स हैं, एनसीबल का सिर्फ मैंने एक नाम लिखा है। तो एडवाइस वही है, जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, जस्ट गेट स्टार्टेड, कोई लिमिट नहीं है। और अभी मैं इन फ्यूचर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं सीसीएनए का, जो मैं अगले कोर्सेज, और मैंने एक इंस्पिरेशन ली है यहाँ से, तो कोई और चाहे तो वो भी ले सकता है, खुद आप लोग भी ले सकते हैं कि सीसीएनए की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब आप मेरे ऑटोमेशन वाले पार्ट में पहुंचे, तब तक मैं यहाँ पे भी शायद कुछ वीडियो डाल चुका हूँ। तो अब आप थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करिए कि मैं सीएलआई से चेंजेस ना करूं राउटर्स के, और उसके अंदर जीएनएस3 पे प्रेफर करो। जीएनएस3 की वीडियो मैंने डाले हुए, अगर आप और बोलोगे कि हाँ हमें और कुछ अलग तरह की जीएनएस3 पे ये करना वो करना कैसे करें, तो मैं वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट में बता देना। पर ट्राई क्या करिए, सीएलआई से हटिए, पैकेट ट्रेसर से जीएनएस पे आइए। अगर आप कुछ टाइम से काम कर नए हैं तो पैकेट ट्रेसर पे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ टाइम हो गया आपको पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिस करते हुए सीसीएनए के लिए, आप जीएनएस3 पे आइए और वहां पे चेंजेस को सीएलआई से ना करके एनसीबल से करने का ट्राई करिए। अभी जब तक मेरी वीडियो यहाँ पे हम नहीं डाल पा रहे हैं, आप खुद से ट्राई करिए, कोई और रिसोर्सेज ढूंढिए। पर यस, दैट इज पॉसिबल, और वहां से आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बिगिनर लेवल वाला, कि भाई हाँ मैं विदाउट यूजिंग सीएलआई ऑटोमेशन टूल्स के जरिए भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को पुश कर सकता हूं मेरे नेटवर्क डिवाइसेस में। और वही क्या है, बेसिक ऑटोमेशन है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, चलिए, तो सीखना शुरू करिए जी आज से ही। और ये है एक आई ओपनिंग आपके लिए, पढ़िए जरा इसको, और आपको बहुत सारे आंसर क्लियर होंगे इस एक अकेली स्लाइड से। ठीक है, तो ये कोर नहीं है, ये एक हेल्पिंग टूल है। टेक्नोलॉजी, बीजीपी, ओएसपीएफ, वो सब है और रहेंगी, वो कहीं नहीं जा रही है। जो बेहतर टेक्नीशियंस हैं, वो जो बेहतर ट्रबल शूट इंजीनियर्स हैं, उनकी डिमांड रहेगी भाई। ठीक, अगर कल को नेटवर्क में कोई इश्यू आता है, तो क्लाउड थोड़े ठीक करने आएगा, इंजीनियर ही तो करेगा, ऑटोमेशन भी करेगा। अब एक और चीज याद रखो, ऑटोमेशन की स्ट्रेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंजीनियर के ऊपर तो डिपेंड करती है। ठीक है, तो हाँ, इससे मैं इसके एंटी नहीं हूं, मैं इसके सपोर्ट में हूं। मैं ये बोलता हूं कि आपकी टाइम कम लगना चाहिए, तो ऑटोमेशन टूल्स आपको टाइम कम करके देते हैं। एक प्रोजेक्ट जो पहले 6 महीने 9 महीने 1 साल लग जाती थी जिसको बनने में, अब जो 3-4 महीने में बन जा रहा है, तो बेहतर है ना, उस टाइम में आप कुछ और करो, आप और पैसा कमाओ। और दूसरी चीज क्या है, ये फास्ट करता है, तो साथ साथ सिक्योरिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई जल्दबाजी में कुछ गड़बड़, इंसान जल्दी करेंगे तो गलत हो सकता है, पर मशीनें नहीं, राइट। तो एफिशिएंट है, तो यही सारी चीजें हैं, पर टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप एक्सपर्टीज करते हैं,
CCNA, CCNP, CCIE, BGP में, OSPF में तो आपकी डिमांड हमेशा रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। पर आपको ना एक टाइम के बाद, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, खुद ही फील होने लगेगा कि यार अब ये नहीं, अब थोड़ा अलग ट्राई करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ऑटोमेशन को भी आजमा के कैसा है, क्या ये इतना चैलेंजिंग है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एक दिमाग के बल्ब को जलाने वाली बात है, और आप खुद ही आ जाएंगे इस फील्ड में, मजा आएगा फिर आपको। चलिए जी, तो नेटवर्क नगेट्स में मैं कुलदीप क्या हेल्प कर सकता हूं आपकी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए जुड़े रहना चाहते हैं तो इस साल में और आने वाले जितना भी टाइम होगा, तो आई डोंट नो, मैं पूरा ही कोर्स, मेरा एक मकसद है, मेरी एक तमन्ना है दिल्ली की, मैं ऑटोमेशन का डालूं यहाँ पे। कहां से शुरू करके, नेटवर्क तो मैंने डाला हुआ है, हार्डवेयर भी मैंने डाला हुआ है, थोड़ा बहुत जो बचा है आधा बीच बीच में अपलोड करते रहेंगे, मैं और ज्यादा वीडियो नहीं डालने वाला हार्डवेयर में, क्योंकि उससे क्या हो रहा है ना यार, मेरा जो खुद का टाइम है वो बेसिक उसमें ज्यादा जा रहा है, और मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट फिर वो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक, तो या तो मैं वो वीडियो बना दूंगा या ये वीडियोस बनाऊंगा, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार इधर वाली ही बनाऊं। तो धीरे धीरे नेटवर्क की तो मैं नहीं डालूंगा, ऑब्वियसली CCNA पूरा डाला हुआ है। लाइनक्स की मैं सबसे पहले इसके बाद जो काम करूंगा वो लिनक्स पे ही, तो लिनक्स का एक बेसिक कोर्स रखूंगा, फिर एनसिबल पे आएंगे, गिट के बारे में बताऊंगा, फिर पाइथन शुरू करेंगे, और ये एक जो मजेदार होने वाली है जर्नी, आप देखिए कि बेहतरीन। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, कोई पैसा कुछ नहीं चाहिए, आपका टाइम थोड़ा सा, ठीक है। कैसे चाहिए आपका टाइम, अब वो डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, वो मैंने बताया था ना आपको कि 21 अप्रैल इज द फर्स्ट बर्थडे कह लीजिए आप, या एनिवर्सरी कह लीजिए, हमारे चैनल की 1 साल हो जाएगा। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज, अगर आपको लगता है जेन्युइनली नेटवर्क नगेट्स ने आपके करियर में, आपकी स्टडीज में, आपके इंटरव्यूज में, आपके एग्जाम में, सर्टिफिकेशन में कहीं भी कुछ भी योगदान दिया है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियोस को लाइक करना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, आपके लिए 1 सेकंड भी नहीं लगती, पर मेरे चैनल को ग्रो करने में, और ग्रो का मतलब है कि सच में जो लोग जिनको ये चीजें चाहिए हैं, जो नहीं पे कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, और अपनी ही लैंग्वेज में इसी तरह से इजी वे में समझना चाहते हैं, तो उन लोगों तक पहुंचती है जब YouTube का एल्गोरिदम इसको ऊपर लेके आता है। और वो कब लेके आएगा, जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे सबसे, और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे। तो उसी को एनकरेज करने के लिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचा पाऊं, तो आपसे गुजारिश क्या है मेरी, कि आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने सर्कल में, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे अगर आप यूज करते हैं, लिंक्डइन पे, और अगर आप नहीं यूज करते हैं तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग दीज सोशल प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो लिंक्डइन यूज करना स्टार्ट करिए, सर्कल बढ़ाना स्टार्ट करिए, नेटवर्किंग में हो आप तो नेटवर्क बनाना शुरू करिए। चलिए, तो ऑन दिस नोट आई होप कि आप करेंगे ये सब, और अपने जो और लोग हैं जानने वाले पहचानने वाले, उनको भी एनकरेज करेंगे कि यार हाँ, ये हमारे सर का, कुलदीप सर की वीडियोस है, चैनल, अगर आपको लगता है कि यार ये वर्थ शेयरिंग है तो आप प्लीज करिए। तो कुछ आपका पैसा नहीं जा रहा, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, पर ये बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, ठीक है। और यस, जैसा मैंने बोला था, तो विनर्स रहेंगे हमारे 21 को ही हम करेंगे ये सब कुछ चूज, और उसके बेस पे जिस बंदे ने सबसे ज्यादा शेयर्स किए होंगे, उसके रीशेयर्स आए होंगे, आप अपने स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजिए, मेरी मेल आपको पता है, networknuggetsforyou@gmail.com। तो वहां पे मुझे जिसका भी लगेगा कि हाँ इस बंदे ने सबसे ज्यादा शेयर किए हैं, इसके सबसे ज्यादा रीशेयर्स हैं, तो द टॉप मोस्ट विल गेट, तो वो चूज कर ले। आपको CCNA बैच में जाना है, AWS में जाना है, और बाकी 10 लोगों को मैं फ्री में देने वाला हूँ अपना 50 डेज CCNA मास्टरी कोर्स, जो आपको पता ही है 1000 रुपए का कोर्स है। और यस, क्या है फिर, बाकी तो यही है। हाँ, तो एक और चीज है जो मैं कर सकता हूँ, वो ये है कि आने वाले कोर्सेज में डिस्काउंट्स आपको दे सकता हूँ मैं, इतना ही है ना। चलिए, तो बताइए मुझे कमेंट्स में आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेके। काफी लंबी होगी आई थिंक ये वीडियो ना, पर जो मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी कई दिनों से, आई थिंक कि कई महीनों से मैंने इतनी शिद्दत से वीडियो नहीं बनाई होगी। तो यस, आई वाज मिसिंग दैट, आपके साथ रूबरू होना मेरे लिए एक तरह से आपके साथ डायरेक्ट रूबरू होना ही होता है ये। चलिए, तो अपने थॉट्स बताइए आगे आने वाले इस जर्नी के बारे में, आप क्या एक्साइटेड है, नहीं है, और क्या ऐड कर सकते हैं, कैसे हमारे चैनल को बेहतर बना सकते हैं, आपकी क्या इनपुट्स है, और अभी तक आपका कैसा सफर रहा, कुछ भी शेयर करिए कमेंट में ना। तो ओके, अब मैं मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, मे बी लाइनक्स या फिर हो सकता है कोई और। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।